गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और गाइस, बहुत लड़कियों के मैसेज आते हैं कि दीदी हम क्ले को बाय बाय करना चाहते हैं। हम स्लेट पेंसिल और क्ले, जो भी क्ले है, सबको बाय बाय करना चाहते हैं। तो आप लोग छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। मिट्टी को जितनी जल्दी बाय बाय कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्रंचस सेलर कभी नहीं चाहेंगी कि लड़कियां मिट्टी को बाय बाय करें, क्योंकि उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उनका मजा है मिट्टी बेचने का, मिट्टी खाने का। लेकिन उनको देख के आप लोग जो खा रहे हो वो आपकी सजा है। तो मिट्टी खा के अपना शरीर बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। अगर आप लोगों ने इनको देख के खाना सीखा है तो आप मेरे को देख के खाना छोड़ सकते हो। ये बताते हैं कि क्ले अर्दी है, क्रंची है। मैं बोलती हूँ क्ले स्वीट पॉइजन है। ठीक है, ये क्रंची नहीं है, ये आपके टीथ को बर्बाद कर रही है। ठीक है, ये अर्दी नहीं है, ये आपके लीवर को बर्बाद कर रही है। ये टेस्टी नहीं है, ये आपकी किडनी खराब कर रही है। एक बार आपकी किडनी खराब हो गई मिट्टी से, क्या करोगे? किस क्रंचस के घर जाओगे कि आपको देख के खाना सीखा? किस सेलर के घर जाओगे कि आपसे मंगवाई थी ये क्ले और मेरी किडनी हो गई खराब? किसको ब्लेम करोगे बताओ मुझे। ये लोग उस टाइम आप लोगों को ब्लॉक कर देंगी, वो आप लोगों की कोई हेल्प नहीं करेगी। कितनी सारी लड़कियों को मिट्टी खाने से एक नहीं बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बोला भी क्रंचस को, सेलर को, कि हमारी किडनी खराब हुई है आपकी मिट्टी से। तब सेलर उसको गाली दे देती है और उसको ब्लॉक मार देती है। अगर क्रंचस को बोलती है कि तुम्हें देख के मैंने भी स्लेट पेंसिल खाना सीखा, मुझे अल्सर की प्रॉब्लम हो गई, तो क्रंचस उसको 2 गाली देती है और उसको ब्लॉक मार देती है। तो दर दर भटकोगे आप लोग अगर टाइम से, समय से आपने मिट्टी खाना नहीं छोड़ा। ठीक है, एक बीमारी लग गई तो ये सोच लो आपको 1000 बीमारियां लगती रहेंगी, लगती रहेंगी, लगती रहेगी। और मिट्टी खाने से जिंदगी में आपकी वीकनेस नहीं निकल सकती, हमेशा कमजोरी बनी रहेगी। ठीक है, और अंदर ही अंदर एक टेंशन खाए जाएगी कि यार मैंने इतनी मिट्टी खाई थी, कहीं वो मिट्टी धीरे धीरे कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं लगा देगी मुझे। जिंदगी भर इसी टेंशन में आप लोग रहोगे। ठीक है, देखो मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोगों ने अगर खाना सीख ही लिया तो आप छोड़ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी या स्लेट पेंसिल आप जो भी खाते हो, अगर आप 10 स्लेट पेंसिल खाते हो तो 10 स्लेट पेंसिल में रोज क्वांटिटी कम करते चले जाओ। एकदम आप लोग मिट्टी खाना नहीं छोड़ सकते, स्लेट पेंसिल आप लोग एकदम खाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एक नशा है खाने का। ये आप लोगों ने अपने दिमाग में सेट कर लिया। अगर ये नहीं मिलेगी तो आप लोगों का मूड खराब रहेगा, आप लोगों को वीकनेस, कमजोरी वैसे ही महसूस होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये नशा है। नशा आप लोगों ने माइंड में, अपने दिमाग में सेट कर लिया। तो इस नशे को भी तरीके से छोड़ना होता है। अगर आप जो भी क्ले खाते हो, जैसे स्लेट पेंसिल 10 खाते हो पूरे दिन में, तो 10 में से 2 स्किप कर दो। देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर अपनी जान बचानी है तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो। 2 नहीं कर सकते तो 1 करो, लेकिन करनी पड़ेगी। 2 दिन बाद फिर 1 स्लेट पेंसिल कम कर दो। आप 10 स्लेट पेंसिल खा रहे थे पूरे दिन में, 10 में से आपने 2 स्किप कर दी है, तो 8 स्लेट पेंसिल आप खा रहे हो। 2 कम हो गई ना, तो 2 बीमारियां शरीर में से कम हो गई आपकी। ठीक है, उसके 2-3 दिन बाद फिर 1 या 2 फिर स्किप कर दो। ठीक है, तो फिर 1-2 बीमारी कम होगी। तो खाते भी रहो, कम भी करते रहो। तो धीरे धीरे ऐसे 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 लास्ट में आप 4 स्लेट पेंसिल पे आ जाओगे। 4 में से 3 ही खाओ तोड़ के, जब क्रेविंग हो तभी खाओ। कंट्रोल करो। जैसे सुबह आप खाते हो लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो, दोपहर तक तो कंट्रोल करना चाहिए। अपने माइंड को स्लेट पेंसिल की तरफ मत लेके जाओ, थोड़ा बिजी रखो। हाँ अभी खाऊंगी, अभी क्रेविंग हो रही है लेकिन 2 मिनट बाद खाऊंगी, अभी थोड़ा मुंह में थोड़ा चीनी डाल लेती हूँ, थोड़ा चने डाल लेती हूँ, हाँ खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। मतलब इसको धोखा देते रहो स्लेट पेंसिल को। सुबह से ये क्रेविंग उठाएगी, बोलो हाँ अभी खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी, थोड़ी देर में, करते करते दोपहर कर दोगे तो ये सुबह का टाइम आपका बच गया।
सुबह का टाइम बच गया, सुबह का इतना जो टाइम था उसमें आपने क्ले नहीं खाई, ये बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए। फिर दोपहर में ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, नहीं कंट्रोल हो पा रहा, तो थोड़ी सी तोड़ के बहुत देर तक मुंह में रखो, लेकिन उसको स्वेलो मत करो, क्रंच मत करो, उसको मुंह में ही रखो। ये सेटिस्फेक्शन रखो कि हाँ मैंने मुंह में डाली हुई है, ठीक है। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही करो। फिर शाम को फिर कोशिश करो कि 1-2 घंटा नहीं खाऊंगी, फिर बोलो कि नहीं मैं रात में खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। तो ऐसे करते करते इस स्लेट पेंसिल को या जो भी क्ले है उसको धोखा दो। तो धोखा देने से क्या होगा कि आप दिन भर में जो इतनी खाते हैं वो इतनी 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 होते होते इतनी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आप स्वेलो करते हो, चाहे थोड़ी करते हो चाहे ज़्यादा, तो स्वेलो एकदम बंद कर दो। या 4 खाते भी हो तो 4 में 2 स्वेलो करो, 2 को क्रंच करके थूक दो, क्रंच करके थूक दो। और जो थूकते हो ना, जो भी क्ले आप खाते हो, तो ऐसी जगह उसको थूको कि थूकने के 2 घंटे बाद देखना वो वहाँ पे सूखने के बाद ऐसे रगड़ोगे, फिर वो पाउडर बन जाएगा क्ले का। और फिर सोचो कि यार अच्छा हुआ मैंने चबा के इसको थूक दिया, नहीं तो मैं इसको पेट में ले जाती तो यही मेरे पेट में 1000 बीमारियां लगा देता। तो मैं अपने फूड पाइप में अब कोई भी गंदगी नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरा फूड पाइप चोक हो जाएगा, मेरा लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी मेरी खराब हो जाएगी, बच्चादानी बर्बाद हो जाएगी मेरी, और मेंसेस मेरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। बस मैं जब ज़्यादा क्रेविंग होगी, जब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, तब मैं चबाऊंगी और थूक दूंगी। तो देखो आप 10 स्लेट पेंसिल खाते थे या इतनी क्ले खाते थे, स्टेप बाइज मतलब 10-15 दिन में थोड़ा थोड़ा कम करते करते, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ 1 महीने बाद आप खुद मेरे पास आओगे कि दीदी आप सही बोल रहे थे, और ये आपका जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा है। और मैंने ऐसे ही धीरे धीरे अपनी मिट्टी जो मैं इतनी खाती थी अब इतनी लेती हूँ मुंह में, जब ज़्यादा क्रेविंग होती है उसके बाद भी उसको चबा के थूक देती हूँ। मैं अपनी टमी को बर्बाद नहीं कर रही दीदी, ठीक है। ऐसे स्टेप वाइज करोगे और साथ में आप मेडिसिन खाओगे, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा ब्लड बढ़ेगा, जो गंदगी है मिट्टी जो खाई हुई थी वो मोशन के थ्रू निकल जाएगी, थोड़ा शरीर में ब्लड बढ़ेगा तो थोड़ी जान आएगी। और जब ये छोड़ने का प्रोसेस आप करोगे तो दूध या दही जरूर लेना, एक मेडिसिन और दूध दही कुछ भी हो जरूर लेना, क्योंकि कैल्शियम की भी थोड़ी सी कमी है। या दूध दही नहीं है तो वाइट तिल लेके आओ, वाइट तिल या ब्लैक तिल जो भी आपको मिले, 1 चम्मच धो के कटोरी में पीने वाले पानी में भिगो के रख दो। सुबह उठो, उठने के बाद अपना ब्रश करो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी करके आपका जो ब्रेकफास्ट है वो करो, या फिर एप्पल खा लो। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपने तिल का पानी पी लो और उसको तिल को चम्मच से चबा चबा के खा लो, और 15 दिन खा लो। 15 दिन खा लो भाई, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप खुद बोलोगे कि दीदी अब मेरे को क्रेविंग नहीं होती, मैंने इसको बाय बाय कर दिया। और दीदी पहले मेरा ब्लड थोड़ा कम था, मैं मिट्टी खा के जब मैं बोलती थी तो सांस फूलता था, अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो जिंदगी बच जाएगी। मेरे पास 3000 सब्सक्राइबर हैं, जो आप लोग जैसे ही थे, और आज खुशी होती है उनके जब मैसेज पढ़ती हूँ कि दीदी मैंने खाना छोड़ दिया, दीदी आपकी वीडियो देख के मैंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया, दीदी मैं इतनी खाती थी इतनी कर दी, दीदी अब मैं खाती ही नहीं हूँ दीदी। मतलब इतने मैसेज आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और ये मेरी एक प्यारी सी फैमिली है, ठीक है। किसी की मैं आंटी हूँ, किसी की मैं दीदी हूँ, किसी की मैं फ्रेंड हूँ, ठीक है गाइज। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी लड़कियां बच गई है, जो क्रंचर्स और सेलर के जंजाल में फंसी थी वो बाहर आ गई है। अब वो लड़कियां अपने घर का पैसा बर्बाद नहीं करती है, ठीक है। और मैं एक बात बोलूं, मार्केट में जाओगे तो 10 रुपए का स्लेट पेंसिल का डब्बा मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा 15 का या ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए का, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है रेट। लेकिन आप लोग इतनी कॉस्टली क्ले मंगाते हो, ठीक है। क्यों मंगाते हो इतनी कॉस्टली क्ले? अगर ज़्यादा क्रेविंग होती है तो क्रेविंग शांत करने के लिए 10 रुपए भी बहुत होते हैं। जरूरी है इनसे ही मिट्टी मंगाना? और ये लोग मिट्टी का बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग तो एक टेस्ट लेस मिट्टी में भी 1000 टेस्ट बताएंगे। अगर मिट्टी इतनी अच्छी होती और मिट्टी खाने से कुछ नहीं होता तो क्रंचर्स की फैमिली क्यों नहीं खाती? उनके घर में भी तो बेटियां हैं, उनके हस्बैंड क्यों नहीं खाते? और सेलर भी बहुत अच्छी बताती है अपनी क्ले को, इतनी टेस्टी अर्दी बताती है। तो भाई सेलर एक टाइम खाना ना खा के मिट्टी ही खाए, पूरे परिवार के साथ प्लेट में सजा के खाए। लेकिन नहीं, ये सब
अपने फ़ायदे के लिए कितने घरों की लड़कियों को बर्बाद कर दिया। अगर आप लोग मैसेज दोगे सेलर को कि आप लोग जो मिट्टी सेल करते हैं कि इस मिट्टी से बहुत लड़कियों की जान जा रही है, तो आप लोगों को गंदे कमेंट्स देंगी, ये लोग गालियाँ देंगे, ठीक है? आप लोगों को ब्लॉक कर देंगी। क्यों? क्योंकि इनके बिज़नेस पर असर हो रहा है। अब लड़कियाँ हमारी मिट्टी खाना छोड़ रही है, अपने शरीर को बचा रही हैं। उनकी फैमिली ने कितनी मेहनत की अपनी बेटी को पालने पोसने में, और ये एक झटके में उस घर की बेटी को बर्बाद करी है मिट्टी के जहर से। इतनी लालची हैं ये लोग, ठीक है? अरे जितने तुम बुरे कर्म कर रहे हो ना, मिट्टी कोई दुनिया में नहीं खाता जितनी मिट्टी तुम खाकर झूठ बोल बोल कर दिखाती हो। तुम्हें देख देख कर बहुत घरों की बेटियां बर्बाद हो रही हैं, तो भगवान जी बहुत बुरी सजा मिलेगी। इन क्रंचर्स को इतनी बुरी बीमारियां लगेगी, सेलर को भी इतनी बुरी बीमारियां लगेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी मिट्टी से बहुत लड़कियों की जान खतरे में डाली है। क्रंचर्स और सेलर, इनके कर्मों की सजा इनको मिलेगी, क्योंकि ये लोग स्वीट पॉइजन बेच रहे हैं। तो प्लीज़ इनको तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को अलर्ट रहना है। आप लोगों की भी थोड़ी सी गलती है। आप लोगों की गलती ये है, आप क्यों इनसे मिट्टी मंगाते हो? ये आप लोगों को हाथ पकड़ के नहीं बुलाती कि हमारी मिट्टी खरीदो। ये बोलेंगी, बोलने दो, ठीक है? देखो, शराब के ठेके हैं जगह जगह पर, लेकिन शराब के ठेके पे शराब यानी दारू लेने वो ही जाएगा जो नशेड़ी है, जो बिना शराब के नहीं रह सकता, ठीक है? जो शराब नहीं पीता, जिसे पता है कि शराब पीने से लीवर बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा, हजार बीमारियां लगेगी, वो कभी शराब की दुकान पे नहीं जाएगा। जिसे पता है कि दारू अगर मैं खरीद के पीऊंगा मेरे पैसे बर्बाद होंगे, और पीने से मेरे शरीर में जो बीमारियां लगेगी, और वो बीमारियां इतनी खतरनाक लगेगी कि उम्र से पहले मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो दारू की दुकान पे भी नशेड़ी ही जाएगा, हर कोई नहीं जाएगा। वही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि मिट्टी वाली सेलर के पास वही जाएगी जिसके दिमाग में मिट्टी का नशा है, चाहे खाने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे मंगवाने का हो। माइंड से निकालो। आप लोग बोलते हो हम खाते नहीं है लेकिन देखते हैं। तुम देखते हो तो उसको फायदा हो रहा है, लेकिन उसको फायदा हो रहा है तुम्हारे देखने से, ठीक है गाइज? आप लोगों ने तो खाना छोड़ दिया, लेकिन आप जैसी बहुत सारी लड़कियां अभी इनके जंजाल में फंसी है, उनको निकालना है, ठीक है? तो प्लीज़ डोंट ईट क्ले आइटम्स। किसी भी क्ले आइटम्स को खाना ही नहीं है। क्ले आइटम स्वीट पॉइजन का काम करता है अगर आप क्ले आइटम खाते हो, ठीक है? अनमैरिड लड़कियों के मेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं इस मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी खाने से ब्लड की कमी होती है। जब शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो हमारे मेंसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? और एक क्रंचस है जो आप बोलते हो कि जया करके, उसके टीथ में बहुत प्रॉब्लम हुई मिट्टी खाने से, उसके मेंसेस गड़बड़ाए गए मिट्टी खाने से, ब्लड की कमी हुई मिट्टी खाने से, उसको भी बहुत सामना करना पड़ा है मिट्टी का, ठीक है? लेकिन अब ये लोग हाई फाई हो गए हैं। अब इन लोगों को कुछ बोलो तो ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है। मिट्टी ने इसको भी हिलाया है, ठीक है? इसको भी हिलाया हुआ है मिट्टी ने, लेकिन ये लोग नहीं बताएंगी। और इनको देखकर बहुत सारी लड़कियों ने खाना सीख लिया। तो आप लोग अपनी जान बचा लो, ये स्वीट पॉइजन का काम करेगी अगर आप खाते हो तो, ठीक है? मिट्टी से अल्सर बहुत सारी लड़कियों को हो गया है, मिट्टी से कैंसर बहुत सारी लड़कियों को हो गया है, और मिट्टी की वजह से गले का ऑपरेशन बहुत सारी लड़कियों को हो गया। पहले मिट्टी से ब्लड की कमी होती थी, मिट्टी से कैल्शियम की कमी होती थी, मिट्टी से टीथ में प्रॉब्लम होती थी, और मिट्टी खाने से गले में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब की मिट्टी में कैंसर होता है, अल्सर होता है, गले का ऑपरेशन होता है, किडनी में इतने सारे स्टोन भर जाते हैं, और लीवर में प्रॉब्लम होने लगी, बच्चादानी आसपास सड़ने लगी, क्योंकि बहुत खतरनाक के लिए ये। अगर आप अपना शरीर बर्बाद करना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी। तो मिट्टी कोई नहीं खाएगी। मिट्टी छोड़ने का मैंने सिस्टम बताया है। मेडिसिन जरूर लो। इधर से मेडिसिन खाओगे, इधर से मिट्टी की क्वांटिटी कम करोगे, उधर से वाइट तिल खाओगे। मैं लिख के देती हूँ, 1 महीने बाद आप ही बोलोगे क्या दीदी मजा आ गया, हम तो अब मिट्टी की तरफ देखना भी नहीं चाहते, ठीक है गाइस? वाइट तिल जरूर लेके आओ।
जरूर 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 लेके आओ। मेडिसिन ब्लड बढ़ाने वाली जरूर 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 खाओ, और उसके बाद क्वांटिटी जरूर जरूर कम करो, फिर देखो लाइफ जीने का मजा। ठीक है गाइज।